तो जिनके पास भी है श्रीमद् भागवतम और सामने बैठ करके आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप सामने बैठिए और अगर आप अगर आपके पास है श्रीमद् भागवतम तो सामने बैठ करके अगर आप पढ़ सकें तो वीडियो ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा। वीडियो ऑन करके अगर आप पढ़ सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका जब सर हिलता है या चेहरा जो हिलता है उससे पता चलता है कि समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ लोगों के चेहरे देख करके ये पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 14। सूत उवाच द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर ऋषि द्वारा महान ऋषि शिलव्यास देव का जन्म लिया। तो आपसे एक प्रश्न मैं ठीक है, यहाँ पे ये तो क्लियर ही है। वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि शिलव्यास देव ने जन्म लिया। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों में 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था। तो ये चतुर्युग में वैवस्वत मनु के राज्यकाल में 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्रील व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्रील व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि सत्यवती जो थी उनका विवाह से पहले पराशर ऋषि से मिलने से पहले पराशर ऋषि से मिलने से पहले उनका एक और नाम था सत्यवती का, वो क्या था? उनके गुण पर आधारित सत्यवती का नाम एक और नाम था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी एकदम कंफर्म है, लेकिन जहां तक मुझे याद है पद्म गंधा नाम था शायद। मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मत्स्यगंधा मतलब मछली का महक वाली। तो उसकी उनके शरीर से मछली की महक आती थी पहले, लेकिन बाद में जब पराशर मुनि ने उनको कहा कि आपको गर्भ धारण करना होगा तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि मैं मानसिक रूप से
आपको गर्भ धारण करवाऊंगा, लेकिन आप कुंवारी ही रहेंगी, और जो ये पुत्र जन्म होगा, पुत्र जन्म के बाद भी आप कुंवारी ही रहेंगी, और आपका जो और जो नाम आपका ये हो जाएगा पद्मगंधा, क्योंकि आपके शरीर से ऐसी सुगंध निकलेगी, है ना। ठीक है, तो और एक प्रश्न पूछता हूं। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? कौन बताएगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? एक दिन भर में, सिर्फ दिन भर में कितने चतुर्युग होते हैं? बाकी भक्तों को नहीं पता। आशा आर्या माता जी, मलय प्रभु, शंकर मोहन प्रभु, आप लोगों को नहीं पता? सुशीला माता जी, विजय प्रभु, एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? अनिरुद्ध अनंत प्रभु, आप लोग को नहीं पता? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, दिन रात मिला के 1000 होते हैं या फिर प्रभु जी केवल दिन में 1000 होते हैं? केवल दिन में 1000 होते हैं। हाँ, केवल दिन में। देखो, एक मनोज प्रभु उत्तर दे रहे बस, लेकिन ऐसा ठीक नहीं, सबने खूब सुना है आपने। अभी मैं ना ये ऐसे करूंगा कि सबको अभी एग्जाम होगा तब फिर पता चलेगा। अब ये तो खैर ये वाला चैप्टर का एग्जाम लेना है अभी, ये तो बहुत दिन से चल रहा है क्योंकि मैं चला गया था। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पहले त्रेता युग आता है, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हो गया। ये युगों का अतिक्रमण केवल कब होता है? इसमें क्या लिखा हुआ है तात्पर्य में? वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला श्लोक हम पढ़ते तो अच्छा, इसी तात्पर्य के अनुसार श्रील व्यासदेव का जन्म कौन सी संध्या में हुआ था? कौन बताएगा? तात्पर्य के अनुसार व्यासदेव का जन्म संध्या में हुआ? तृतीय संध्या। संध्या में हुआ। आप ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से। अगला श्लोक पढ़ते। सगता चित्त सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। स कदाचित् सरस्वत्याः उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्ते एकः आसीनः उदिते रविमंडले। वे एक बार सरस्वती नदी के तट पर प्रातः काल आचमन से निवृत्त होकर, जल से पवित्र होकर, शुचि विविक्ते, एकाग्रता, एकह आसीन, एकाग्रता के साथ एक आसन पर बैठे, उदय होने वाले सूर्य के गोले का, तो रवि मंडले, तो वो वहां पर बैठ गए। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया है वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्रील व्यासदेव रह रहे हैं। तो व्यासदेव शम्याप्रास में रह रहे हैं।
अगला श्लोक। परावरज्ञः सऋषिः कालेन व्यक्तरं हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि श्रील व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। श्रील व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे कि वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। तो महर्षि व्यासदेव ने युगों के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानानि सत्त्वा दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदृशौ हितमद्दो मोददृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव में अधीर होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। तो श्रील व्यासदेव फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से कलयुग जब आ जाएगा तो कैसा जीवन लोग जिएंगे, एकदम नारकीय जीवन हो जाएगा। तो इसको देख करके व्यासदेव चिंतन कर रहे हैं कि इन सब लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के जीवात्माओं। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समयानुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बातें युगों की तरह उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाक और फलों का उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव मुक्त आत्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सकते। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्वेद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाला शास्त्र चक्षु मुक्त आत्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार हर एक वैष्णव को जन सामान्य का कल्याण करना चाहिए।
जन सामान्य करने का कल्याण करने के लिए पुस्तक वितरण कर सकते हैं। प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रचार करने का मतलब है अपने आचरण में लाना और लोगों को उसके बारे में बताना। तो सभी लोगों को कृष्ण भावना अमृत के बारे में बताना। जो भी भगवत भक्त है उन्हें जन सामान्य के कल्याण हेतु उत्सुक रहते। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल में भी रोगी। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। व्यक्तित्व तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उसका उद्धार करना। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम है और वो उनका लाइफ बहुत बिजी रहता है, 7 बजे वो लौट के आते हैं, सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं। अब वो सारे संसार में परोपकार कैसे करें, या वो सब लोगों का उद्धार कैसे करें? सुबह 8 बजे जाते हैं, 7 बजे लौटते हैं। अब कैसे उद्धार करें, आप बता सकते हैं कोई क्या तरीका है? 8 बजे उठ करके सुबह और शाम को 7 बजे आते हैं, लेकिन लोगों का उद्धार करना चाहिए ऐसे आध्यात्मवादी को, तो क्या क्या आप बता सकते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे मुंबई जैसे शहर में या बेंगलोर में लोग काफी बिजी हैं, तो जैसे सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के दौरान ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मतलब ऑफिस जब तक नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा कि ऑफिस में जहाँ डेस्कटॉप जहाँ बैठते हैं काम करते हैं, वहाँ भगवान का विग्रह या डेस्कटॉप पे ही भगवान का ऐसा होगी जिससे भगवान का चिंतन चलता रहे। मतलब इससे तो बुद्धि कुछ ना कुछ तो शुद्ध होगी भगवान का चित्र या भगवान का वो देख करके। बहुत अच्छा। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ? प्रभु जी, मेरे अनुसार जैसे ना कोई कोई भी है, जो भी कर रहा है काम ना, वो उसमें पूर्ण श्रद्धा और ईमानदारी के साथ का। जैसे कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को पूरी मतलब कि ईमानदारी से और अच्छी लगन से पढ़ाए और अच्छी बातें सिखाए। जो भी जिस प्रोफेशन में, जैसे लॉयर है, वो ईमानदारी के और अच्छे नोबल मतलब कि वही केस ले, मतलब जो क्रिमिनल है ऐसे लोगों के ना ले। मतलब कि जो भी करे काम ना, भगवान को देखते हुए हित में करे, मतलब कि अच्छाई के हित में। अच्छा, प्रभु जी, लेकिन इसकी सेवा कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? प्रभु जी, हर एक इंसान को भगवान समझकर ऐसे हरे हाँ हाँ। कृष्ण उनमें प्रभु जी। भगवान के दर्शन करके कि प्रभु जी, जो भगवान भी तो हर एक जगह रहते हैं ना प्रभु जी। हर एक इंसान के मतलब जो भी है जीव है, हर जीव में, हर जगह, हर कण में भगवान है प्रभु जी, ये समझ करके। प्रभु जी, एक और कि हो जो भी सकता है। कर्म मिला है उसमें केंद्र में हाँ भगवान को रखकर कर्म करें, कर्म समर्पण करें, वो कर्म भी हो जाएगा और भक्ति हो जाएगी इससे। हाँ, कर्म का समर्पण करें। ठीक है, और कोई? आज का बिजी लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ। ऐसे बिजी लाइफ में कैसे हम अब ये बोल रहे हैं कि आप जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से भगवत जन सामान्य के
कल्याण हेतु सदैव उत्सुक रहना चाहिए ना। जन सामान्य का कल्याण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गृहस्थ हैं अभी, या फिर हम अब भाई सुबह से बिजी रहते हैं 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो क्या कर सकते हैं? या फिर संडे छुट्टी रहती है मान लो, तो भी क्या कर सकते हैं? जितने भी बिजी होते हैं तो क्या करें? और कोई आइडिया, कोई नए नए आइडिया बता सकते हो आप कि ऐसे भी किया जा सकता है प्रोजेक्ट, इससे भी कुछ ना कुछ तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई नया आइडिया? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे निम्स में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का ना, तो 1 घंटे हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, तो उसी के दौरान ये सब चर्चा होता है भगवत गीता का। ये सब चर्चा होते रहता है यहाँ पे हमारे पास। हम लोग जो 8-10 लोग हैं ना, तो आपस में चर्चा, कुछ लोग जो है इस्कॉन से पहले से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने में आसान हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और क्या तरीका है ऑफिस में? अगर संघ है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, है ना? नहीं, आपके यहाँ प्रसाद बनता है, किसी दिन ज्यादा बना दिया प्रसाद, है ना? नहीं, दाल चावल ज्यादा बना दिया, शाम को उन दोनों को मिक्स किया और कहीं चले गए, 10 मिनट थोड़ा बांट करके हरे कृष्णा बोल के किसी मंदिर में बांट के चले आए, प्रसादम वितरण हो गया। इसी प्रकार से नए नए तरीके और सोच करके अपने को कृष्ण भावनामृत में एंगेज करने के नए नए तरीके निकालते हैं भक्त लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, मेरी बेटी क्या करती है, कृष्णा की पेंटिंग्स बनाती है और वो अपने स्टेटस में डालती है, तो सब लोग उसका स्टेटस देखते हैं, इंस्टा पे डालती है ना, तो सब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं सब, मतलब और अच्छे अच्छे से भजन भी मतलब गा के डालती है। तो सब, और जब ये ऑफिस में जाती है ना, तो सब लोग उसको देख के ना, मतलब वो, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग आती है सबको कि हाँ भाई कृष्ण भक्त है, मतलब उसको, मतलब उसी तरह से नजर से ही देखते हैं। तो एक तो ये मतलब एक अच्छा प्रचार है, मतलब और उसको मतलब बुक्स भी है ना देते हैं, तो मतलब भगवत गीता की आइडल्स भी देते हैं, तो मतलब सब है ना कृष्णा के देते हैं। हरी बोल। बहुत अच्छा, वेरी उसको गुड, वेरी गुड। सबको है ना कृष्णा की याद आ जाती है, मतलब वो इस तरह से मतलब कार्य करती है। अच्छा, ये पेंटिंग बना लेते हैं माता जी हाँ हाँ, सिमरन बनाती है प्रभु जी। अपने हाथ से? हैं? हाँ अब अच्छा, कौन ये अच्छा बना लेती है ना, बड़ी वाली, हाँ बड़ी वाली से? हाँ, बड़ी वाली, हाँ प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे भी भेजना भाई, मुझे तो नहीं मिलता। बोलूंगी प्रभु जी। ठीक मतलब है, ठीक काफी, है। मतलब वो इंप्रेस होते हैं, मतलब उसका मतलब सब लोग देख के, हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब एक ठीक है। प्रचार का उसने इस तरह का माध्यम बनाया है प्रभु जी एक्चुअली। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग आजकल ये भी चला हुआ है, शॉर्ट वीडियोस लोग बनाते हैं, तो वो भी अब लोग देख ही रहे हैं तो फिर बनाते हैं, तो बीच में एक है ना आमदनी। क्वेश्चंस भी, मतलब है ना, जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो इस तरह के जैसे राम जी के पिता कौन थे, इस तरह से वो क्विज कॉन्टेस्ट भी बनाकर ग्रुप में डाल रही थी प्रभु जी, वो थोड़ा इस तरह से भी सबको मतलब इंगेज करने की कोशिश कर रही थी वो। हाँ, नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी किसी के भाई अगर ऐसा कोई टैलेंट है तो बता दे पहले से। चलो, अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। यहाँ आर्या भी बनाती है काफी पेंटिंग, बहुत दिन से बना रही है, बना आर्या बना भी के। बनाती जी जी। है? तो आर्या बनाए तो इसको ग्रुप में डालना चाहिए, हमारे प्रभुपाद कुटुंब वाले भी ग्रुप में डालना चाहिए, है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो ठीक है। और ठीक है, मैं प्रभु जी, एक एक प्रश्न था। जब आप काम करते थे गूगल में या उधर, तो आप कैसे एसोसिएट होते थे, मतलब वर्किंग के दौरान भगवान इस तरह का है? मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मैंने बनाए थे जो कि पायस थे बहुत। तो सबसे पहले हम अ, अगर जल्दी मैं चला जाता था तब, कभी कभी जल्दी जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे, क्योंकि मेरा काम ज्यादा नहीं होता था। मतलब जैसे 11 बजे पहुंचो, तो मेन काम मेरा 11 से 12 होता था बस।
तो इसलिए मेरा क्या होता था कि सुबह सुबह एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है वहां पे, तो वहां पे कई बार वहां पर 1500 बच्चे आते थे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारी सेवा लग जाती थी वहां पे क्लास देने की। तो मैं सुबह वहीं चला जाता था, फिर आता था, भगवत गीता की क्लास होती थी वहां पे। वो ये इंस्टीट्यूट प्रभु जी का था, एक हमारे डिवोटी थे, तो वहां पर ऐसे कर लेते थे। फिर बाद में फिर हमने जैसे मैं अगर कभी जल्दी चला जाता था तो पास में गूगल ऑफिस के गेट के बाहर एक राम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर, श्री वैष्णव उनके द्वारा। तो हम सुबह सुबह मैं और मेरे साथ एक दो फ्रेंड्स होते थे, तो वो सब लोग वो सभी साउथ इंडिया से ही है, अभी तो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कुछ लोगों ने छोड़ दिया अभी, तो वो लोग भी, तो वो फिर वहाँ हम जाते थे साथ में फिर वो कर्ड राइस खाते थे, रोज मिलता था वहाँ पे, और सारे वो परिक्रमा वगैरह करके आते थे सुबह सुबह, अगर सुबह कुछ है तो फिर मैं, नहीं तो मेरा ज्यादातर एंगेजमेंट वहीं पे वॉइस में ही हम रहते थे। तो योगा में हैदराबाद में कुथागुड़ा में, तो अरे हम रहते थे कुकटपल्ली में, JNTU के पास में, तो हमारा वो हो जाता था। तो अगर लेकिन जैसे ऑफिस में गए तो इस तरह से करते थे, और कभी कभी ऐसा होता मैं जल्दी, कुछ दिन में गया था जल्दी भी, तो मैं वहीं पर ही चैंटिंग करता था। वहां पर एक मेडिटेशन रूम था हमारे ऑफिस में, तो उसमें भगवत गीता रखी हुई थी, और कुछ दिन बाद तो सब हटा दिया मतलब, लेकिन हमने भगवत गीता रखा हुआ था, और साथ में हम वहाँ पे मेडिटेशन हम कर सकते थे, तो हम जाते थे मेडिटेशन रूम, वहाँ पर चैंटिंग वगैरह कर सकते थे। और मैं इन्हीं लोगों के साथ कभी कभी मतलब जब टाइम मिलता था तो बीच में डिस्कशंस वगैरह, एक मीटिंग रूम हम वो बुक कर लेते थे भगवत गीता डिस्कशन के लिए। तो क्योंकि मुझे ये अथॉरिटी मिली हुई थी, ऐसे सब नहीं कर सकते आप लोग, अपने कंपनी में ऐसे नहीं करना, तो मैं ऐसे करता था। मैं ऑफिस में हमको था तो मैं मीटिंग रूम शेड्यूल कर लेता था और बुक कर लेता था मीटिंग रूम, उसके बाद फिर इकट्ठा होकर के भगवत गीता हम पढ़ते थे। और ये सब अलग अलग। और इन्फोसिस में जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे 80 डिवोटीज थे साथ में हमारे, जो जॉब करते थे वहीं पर, बहुत सारे लोग थे। तो हमारा फिर वहाँ पुणे में तो हमारे लिए बहुत डिवोटीज थे, तो सुबह प्रसाद हम लोग क्योंकि वॉइस से जाते थे तो हम बहुत सारा प्रसाद लेके जाते थे, बहुत सारा मतलब ये ऐसे कहते हैं कि एक बड़ा सा लंच बॉक्स में केवल सब्जी और फिर चपाती, दाल, एक उसमें वो जो वाटर बॉटल वाला होता है वैसा, उसमें दाल लेके जाते थे। कभी कभी कुछ भक्त नहीं भी लेके आते थे, पर वहां सारे भक्त, एक फूड कोर्ट था, उस फूड कोर्ट में सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो था, जो लोग इन्फोसिस में जॉब किए हुए जानते हैं, फूड कोर्ट में ऊपर हमारा खाली होता था वो, तो उसमें सारे भक्त एक साथ इकट्ठा होकर के फिर प्रसाद पाते थे, कई बार महाप्रसादे गोविंदे करके और वहाँ बहुत सारे भक्त थे, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। एक सौमिल बुराडिया प्रभु थे, जो कि गूगल के, अरे इन्फोसिस के साउथ जोन के या वेस्ट, हाँ साउथ जोन के वो हेड थे, तो वो भी प्रभु जी थे हमारे साथ में। और उसके साथ साथ रूपल तलसानिया माता जी थे, और भी बहुत सारे भक्त थे। तो ये सब लोग जो है, और बाकी हमारे वॉइस के तो बहुत सारे भक्त थे, तो सारे हरे कृष्णा हरि बोल करते। इन्फोसिस तो मेरा यही बीता है, क्योंकि मुझे इन्फोसिस में एक रूम मिला हुआ था कंपनी के अंदर, जिसमें मुझे रेस्ट करने के लिए, या सबको पता होता था कि इसकी चाबी यहाँ रखी हुई, हर वक्त जाते थे वहां पे आराम से माला करने के लिए। तो दैट वाज देयर वेरी वेरी। बाकी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जा करके, परमिशन लेते थे, और जैसे विप्रो में, कॉग्निजेंट में, IBM में हमने परमिशन ली थी, और कॉर्पोरेट गिफ्ट पैक बनाया हुआ था हमने। एक कॉर्पोरेट बुक्स जो थी कॉर्पोरेट्स के लिए, कुछ प्रभुपाद की बुक्स का एक पैकेट बनाया था,
उसका एक कॉर्पोरेट गिफ्ट करके वो 500 रुपीज का पैकेज था। तो कंपनी के तरफ से वो स्पॉन्सर करवाते थे कि आपके सारे एम्प्लॉयज को हम गिफ्ट देंगे। तो एक दिन जाते थे, फिर वो गिफ्ट हर एक एम्प्लॉय को हम गिफ्ट करते थे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल्स भी हम लगाते थे। औंध में हम स्टॉल लगाते थे जहाँ पर हम नाम नंबर लेते थे, फिर उनको अपनी क्लासेस में हम बुलाते थे। और हाँ बहुत। और फिर नेक्स्ट कंपनी मेरी जो थी उसमें मुझे बहुत, इन्फोसिस के बाद वाली, वो बहुत हेक्टिक थी मेरी। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वो मतलब हेक्टिक क्या, हेक्टिक प्रो मैक्स था। क्योंकि मैंने उसमें थोड़े पैसे ज़्यादा भी लिए थे, तो मुझे तो बहुत वो बहुत ही था। मतलब उसमें सुबह 5 बजे तक काम करो, फिर 11 बजे सुबह जाना होता था। तो सुबह 5 से 11 बजे का टाइम ही आपका टाइम। फिर उसके बाद 11 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक फिर से काम करना होता था। फिर उसके बाद आते थे, फिर 8-9 बजे फिर चले जाते ऑफिस, फिर रात भर काम करते थे सुबह 5 बजे तक। तो उसमें तो मैंने बस माला ही किया। और आते जाते जब हियरिंग रीडिंग वगैरह ईयरफोन लगा करके वो कर लेता था। एक भक्त की स्कूटी थी, हमारे प्रभु जी थे, सुनील प्रभु, वो टीसीएस में नहीं, दीपक प्रभु, तो उनकी स्कूटी थी। तो उससे मैं आया जाया करता था प्रभु जी के पास की वो। तो वो उनसे जब वो चल रहा था वो दौर, तो मैं वो करता था। उसमें तो मैंने बहुत प्रार्थना ही किया है, क्योंकि उसमें रात में मुझे 2-2 बजे बहुत हार्ड वर्क करने के लिए फिर से यस यस वी कैन डू इट बहुत चलता था। तो उसमें तो मैंने ज्यादा तो प्रार्थना ही किया कि हे भगवान, ये बस बहुत हो गया। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छा चलो अभी। तो नेक्स्ट जॉब वाज वेरी कंफर्टेबल। तो समटाइम्स ऑफ कोर्स वी मे से मेनी थिंग्स, बट समटाइम्स इट मे नॉट वर्क आल्सो, बट वन थिंग वर्क्स, प्रेयर्स। तो प्रार्थना हमेशा काम करती है। तो आई हैव डन दिस, है ना मनोज प्रभु? जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था प्रभु जी, कि जैसे आप इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इधर उधर काम किए, तो अचानक आपको इधर कैसे आ गया कि स्पिरिचुअल में, कि भाई इधर कुछ नहीं है, सब ऐसे ही टाइम पास है, चलते अपना असली काम करने। नहीं, हम एक्चुअली मेरा तो जो मेरा जो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ, साक्षात्कार हो गया या कुछ हो गया। मेरा ये लॉजिक था कि भाई ये अच्छी चीज है, और ज्यादातर लोग जो है मैरिज तो कर ही रहे हैं। मतलब ऐसा कोई बहुत नहीं है। और पॉपुलेशन की कमी, अगर शादी ना भी करो तो इतना कमी नहीं होगी पॉपुलेशन की। ये भी था। और दूसरा ये भी था कि ब्रह्मचारी बन जाते तो थोड़ा टाइम बचता है भक्ति करना, ये तो क्लियर हो गया था। तो ये था कि थोड़ा टाइम बच जाता है, मतलब शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी और भगवान की सेवा करने। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि बहुत एक दिन वैराग्य आ गया, लगा कि सारी दुनिया बेकार है, ये वाला नहीं था। मुझे बस ये था कि ब्रह्मचारी बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था कि इट सेव्स टाइम। बहुत सारा टाइम बच जाता है। मतलब आपको क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि आपको नहीं भी जरूरत है तो भी करना पड़ता है। तो मैं ये सोचता था कि चलो थोड़ा टाइम बचेगा तो अपना सारे स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं दिन भर, या तो प्रसाद बना रहे हैं, तो या फिर कुछ भगवान को भोग लगा रहे हैं, या फिर कुछ, मोस्टली एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल ओनली। सो विच इज व्हाट इज अ वेरी गुड लाइफ। तो हमें यही करना था, तो दिस इज व्हाट, इसलिए हमने किया। और ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि मुझे बहुत वैराग्य था, मुझे परिवार पसंद नहीं था, या माता पिता से कुछ हो गया। अभी भी नहीं मेरा हुआ, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, और कोई भी चीज नहीं हुआ मतलब। और किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई भी नाराज है, कुछ भी ये सब नहीं हुआ। और मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मुझे कंपनी से बहुत वैराग्य आ गया था कि छी ये क्या है, ये सब है। हाँ, मुझे ये कृष्ण भावना में ज्यादा अच्छा लगता था, बस यही था। मुझे लगता था कि क्या बढ़िया लाइफ है,
सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती करते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठ जाओ और उसके बाद फिर अपना वो डीटी वर्शिप, वो डीटी वर्शिप करना सुबह सुबह, वो अच्छा लगता था। वो गार्लैंड लगाना, वो वहां पे वॉइस में मुझे यही सेवा दे देते थे। उनको पता था यही जल्दी उठता है, और अक्सर मेरा कोई कोई भक्त नहीं भी उठते थे तो मेरी यही सेवा लग जाती, सुबह जल्दी उठने वाली। और वो गार्लैंड, वो कई लड़ियों वाले हैदराबाद में वो नहीं मिलते, वो वाले पत्तों के साथ वाले, तो वो हम लगाते थे। तो दैट टाइम, या वहां भी जहाँ भी मैं रहता था, तो आई यूज टू गेट मॉर्निंग सर्विसेज, और मुझे अच्छा लगता था। मतलब आई आई लाइक एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे सब अच्छा लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। मुझे हर चीज अच्छी लगती है। मुझे मंगल आरती बहुत अच्छी लगती है, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, ये गाना, बैठ के हारमोनियम बजाना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। कीर्तन, शास्त्र पढ़ना, सब मुझे बहुत पसंद है। हर चीज मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस की, मुझे सब पसंद आता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये अच्छी चीज है। और भक्तों से बातें करना, फिर प्रसादम बांटना, है ना, कुकिंग करना, है ना, ये सभी चीज, और झाड़ू पोछा भी अच्छा लगता है बहुत, बर्तन धोना तो भगवान के, है ना, अच्छा लगता है। मतलब मुझे सच में पसंद है सारी चीजें। डीटी वर्शिप भी अभी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन कुछ दिन किया है मैंने, तो मुझे अच्छा लगता है। इट्स वेरी गुड। कभी कभी वहां पे जाते थे अल्टर के अंदर, ऐसे रहता था कि एक बार राधा रानी का चरण छुए तो सही, देखिए कैसा लगता है ना। कहीं ऐसे नहीं, ये सच में है क्या चरण तो हम जाते थे, छूते थे। एक बार मुझे सीता मैया की सेवा मिली थी, है ना, तो ब्रह्मचारियों को मिल जाती है ना, दिल्ली मंदिर में। जब पहली बार मुझे मिली थी तो मैं सोचता था कि सीता मैया सच में है क्या, तो मैं छूता था कि ये सच में, चरण छू के ऐसे स्पर्श करता था। फिर सोचते कि सच में, अब एक्चुअली विश्वास नहीं होता ना उनको विग्रह पे, तो मैं छूता था, फिर टच करता था, फिर देखता था, है ना तो ऐसे ही, तो मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है कृष्णा कॉन्शियस में। मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो विच इज व्हाट इज वन ऑफ द रीजन मैं, और मुझे ये भी अच्छा लगता है भक्तों से बात करना, और शास्त्र डिस्कस करना, और अलग अलग भक्तों का लीला जो है वो बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी का जो है ये सभी चीजें पसंद है मुझे। जब भक्त लोग साथ में महाप्रसादे गोविंदे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक भक्त तो हमारे यहाँ वो बोलते हैं, मुझे जब सब लोग दंडवत, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो जब सब लोग ये बोलते हैं ना, पूरा लंबा जय ध्वनि, जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, ये बड़ा अच्छा लगता था मुझे, है ना। तो आई लाइक एवरीथिंग। मतलब इट वाज वेरी ऑब्वियस फॉर मी टू फॉल इन लव मोर विद ISKCON and Srila Prabhupada. So because of more love, I joined ISKCON. It was not because of lesser love with anybody else. I loved my parents a lot, and they also loved me a lot, and everything was fantastic. And still they love me. And my father used to call me Ram, कि मेरा बेटा राम है, और इस कोई जिम्मेदारी दे दो तो कितने अच्छे से करता है, और कभी उसका क्रेडिट नहीं लेता है, कभी आगे भी नहीं आने का प्रयास करता है। पापा को बहुत वो था, और बहुत विश्वास था। एक व्यक्ति है जो कि हमेशा, तो और मेरी मम्मी को भी बहुत रहता है, मोह है मुझसे, काफी अच्छा मोह है तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम मतलब वैराग्य आ गया, है ना। परिवार में भी मेरे सब चाचा लोग हो गए, बुआ जी लोग हो गए, उनके बच्चे, सबको मालूम है कि ये मामा हैं, और ये या फिर चाचा हैं, या जो भी हैं, ये हैं, और ये ऐसे ही है। बस छोटे बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि इनके पास कपड़े बस दो ही है, और एक ही है बस, बाकी बाकी तो दे ऑल लाइक। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि कंपनी के लोग भी, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी काम ही नहीं था, हमारा डिजाइन का काम था। इट वाज नॉट सो हेक्टिक, ऐसा कुछ मेरा लाइफ बहुत हेक्टिक नहीं था। मैं बहुत अच्छा लाइफ था। एक कंपनी लाइफ में मुझे जितने भी मैनेजर्स मिले, इनफैक्ट बहुत अच्छे मैनेजर, मुझे मेरा सबसे पहला मैनेजर संजय मालगे, जो इन्फोसिस में, ही वाज द फर्स्ट मैनेजर, ही यूज्ड टू ऑलवेज अप्रिशिएट, और हमेशा मुझे नए नए चैलेंजेस देते थे। मैंने एक इन्फोसिस कंपनी में 17 प्रोजेक्ट्स पे काम किया
केवल 2 साल के अंदर 17 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कंपनी में भी मुझे बहुत कंफर्टेबल वर्क मेरा था और अच्छा लगता था मुझे। मतलब एक्चुअली जो मेरा फील्ड था वर्क करने का, डिजाइन, सच में मुझे अच्छा लगता था। इट्स अ वेरी गुड वर्क। मतलब अगर किसी को करना है आईटी इंडस्ट्री में जाओ तो डिजाइन इज द फील्ड टू वर्क, सच में। क्योंकि यू डोंट हैव टू जस्ट एक्ट लाइक ए कोई डंकी के जैसे, गधे के जैसे एक ही काम कर रहे हैं। वो नहीं, एक नए नया हर दिन एक नया कुछ रहता था और आपको सोचना होता था कि ये चीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई नया आइडिया निकाला जाए। तो और पसंद था मुझे, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पसंद था। तो माई इन माई केस इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग वेंट डेरिवेटरी और समथिंग वेंट कुछ प्रॉब्लम हुआ या कंपनी डाली नहीं चली या सैलरी बहुत कम थी या कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। बस पीसफुली हमने कहा कि भाई बस अब यही है, अब ये करते हैं ज्यादा अच्छा यही है। तो मैरिज का ऐसा हुआ कि मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई, ऐसा नहीं है मतलब माताजी लोग का प्रोफाइल्स आया था बहुत सारा, मैरिज के लिए भी बहुत सारा आया था। और पर मेरा उतना ऐसे जो मम्मी लोगों ने भेजा था, अभी भी होगा जीमेल में, अगर होगा तो होगा। तो ये सब तो था ही, पर बट आई वाज नॉट इतना ये शुरू से ही इस क्षेत्र में कभी काम ही नहीं किया, ये कह सकते हैं ऐसा। कॉलेज में भी सब लोग जानते होंगे, जितना मेरे फ्रेंड्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो कभी इस क्षेत्र में गए ही नहीं, ज्यादा वेंचर ही नहीं कर पाए कुछ, ना ही टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा इसमें भी था, बैंड वगैरह में था, तो वो भी था मेरा। और एक सुर करके एक सोसाइटी होती थी, वोकल सोसाइटी, तो उसमें भी था। एक यूफोनी हमारा बैंड था, वो भी उसमें भी था मैं। और फिर ड्रामा भी करता था, थिएटर थोड़े दिन थोड़ा हमारा, वो भी करते थे हम थोड़ा बहुत इधर उधर। फिर आई यूज्ड टू, मतलब ये सारा मुझे पसंद था, तो मैंने ट्राई किया सब कुछ। और पढ़ाई अच्छी लगती थी, मैथ्स ओलंपियाड होता था हमारे वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगता है। मैथ्स में मैंने कई बार 100 मार्क्स मिले मुझे, तो इट वाज लाइक मैं सेकंड रैंकर हूँ मैथ्स ओलंपियाड का। और एनटीएससी मैंने क्वालिफाई किया, मतलब अच्छा था। इट वाज नॉट, ऐसे गधे भी नहीं थे। बट हाँ ये बात सही है, जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया ना, तब मुझे कृष्णा कॉन्शियस, गुरु पूजा में नाचना इतना अच्छा लगता है, श्रीमद् भागवतम में क्वेश्चन पूछना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तो मैं क्या करता था, और जो 9 बजे गाजियाबाद मंदिर में वो महाप्रसाद मिलता था, जब प्रसाद बांटते थे, तो वो स्पेशल जो भगवान को सामने चढ़ाया हुआ जो आता था, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो सारी चीजें ही अच्छी लगती थी। तो बिकॉज ऑफ too much love with Srila Prabhupada and ISKCON, I joined. Not because of lack of love with family or with my company or job. अच्छा था, मतलब जब मेरा जॉब अच्छा था, मुझे उस समय 2015-14 और भी पहले से मुझे वर्क फ्रॉम होम था। कोरोना नहीं था आया था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मुझे मिला हुआ था। मैं जब भी चाहूँ मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता था। तो ऐसा नहीं था, पर इतना हेक्टिक में आप ये सब लोग साथ में रहे, मेरा हेक्टिक नहीं था, पर मैं फिर भी, बट आई फेल्ट दैट दिस इज गुड। ये कितना अच्छा है, कितना पायस है हर दिन। और एक और रीजन था मेरे ज्वाइन करने का, कि मेरे कोई काम नहीं बचा था घर में, पैसे की जरूरत थी नहीं, कुछ जरूरत था नहीं। ऐसे सब काम हो गया था। अगर मैं शादी करता तो फिर कुछ नया क्रिएट होता, पर अदरवाइज कुछ था ही नहीं। अगर नहीं करो तो फिर भाई पढ़ाई कर रहा था, मतलब उसकी जॉब लग गई थी, इंटरमीडिएट करके उसने जॉब स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद सिस्टर की मैरिज हो गई थी, पापा अर्निंग थे, सब कुछ ठीक था। तो इतना कुछ मतलब मेरा कुछ करने को था नहीं इवेंचुअली। तो मैंने सोचा मुझे कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, करूंगा तो और काम बढ़ाऊंगा, इससे अच्छा है फिर चलो कुछ और ही करते। ओहो ज्यादा मैंने बता दिया ना। ज्यादा टाइम हो गया, सॉरी। ठीक है मनोज ब्रो, जस्ट ऐसे ही मैंने
मैं ज्वाइन किया है ना। आपको आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अरे क्या है यार, ये कैसा है, ये क्या है ना, कुछ हुआ ही नहीं, बाकी प्रभु लोगों जी, के किसी के घर में जाता प्रभु जी है। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब रियली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सब कुछ करते हुए इधर आ गए। हम ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं शायद आईआईटी मंडी में आने के बाद से आपसे कनेक्ट हुई। उसके पहले तक मतलब इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं गया था, लेकिन था ही नहीं, था गया क्या, था ही नहीं कभी। लेकिन जब आपसे मिलने के बाद धीरे 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 करके ना वो विश्वास, वो चीज, इंटरेस्ट बोलते हैं ना, मेरा बढ़ते गया। पता नहीं आगे बढ़ेगा क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल तो सब कुछ सही है। आपके प्रभु जी तो शुद्ध भक्त है। है ना अमृता माता जी, देखो कितना उनको विश्वास है भगवान के नहीं, ऊपर। नहीं प्रभु जी बात सही बोला, लेकिन मेरी शादी तो इनसे पहले से हुई हुई थी ना, 2013। लेकिन तब से मुझे नहीं इंटरेस्ट इतना आया था। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये आज ज्यादा चर्चा ये नहीं कर पाए, हम यही चर्चा करने लगे। रोज ने पूछ लिया तो हमने डिस्कस किया। पर अ, अच्छा, ये जो अगला मैं एक श्लोक, आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, तो इस अभी हाँ, ठीक है। तो इससे आगे वाले श्लोक से हम परावरग्रह से हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। 16वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।